छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं उससे ये संदेश जा रहा है, ये खबर आ रही है कि बस्तर की सीटों पर फोकस करने के लिए भूपेश बघेल जगदलपुर की सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ T20। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 21 नामों की सूची जारी कर दी है, कांग्रेस 6 सितंबर तक पहली सूची जारी करने की तैयारी में है, जिसमें वो 40 से 50 नामों का समावेश कर सकते हैं। इस बीच बहुत बड़ी खबर आज जो चल रही है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि धरसींवा सीट पर भी उनके कुछ समर्थकों की राय है कि धरसींवा सीट जो रायपुर से जुड़ी हुई है, राजधानी से जुड़ी हुई है, वहां भी प्रत्याशी बदलने को लेकर चर्चा चल रही है। धरसींवा की सीट पर भी मुख्यमंत्री के समर्थकों के शुभचिंतकों की नजरें हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भूपेश बघेल पाटन की सीट छोड़ देंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पाटन से भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल के भतीजे और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद विजय बघेल को टिकट दे दी है और चाचा भतीजे की यह लड़ाई बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आने वाले समय में 90 विधानसभा सीटों में जो सबसे ज्यादा हॉट सीट रहने वाली है वो है पाटन विधानसभा। उन सब के बावजूद लोग इसमें तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे में जब ये बात आई कि भूपेश बघेल जगदलपुर या धरसींवा से भी लड़ सकते हैं, तब ये भी सवाल आया तो क्या वो पाटन से नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये बात साफ है कि अगर वो अपनी सीट छोड़ते हैं तो राजनीति के गलियारों में गलत संदेश जाएगा, लोगों को के कहने का मौका मिलेगा कि मुख्यमंत्री ने सीट छोड़ दी है, और गलत संदेश न जाए इसलिए वे पाटन से भी लड़ेंगे और साथ ही साथ एक और सीट, और वो सीट हो सकती है जगदलपुर, वो सीट हो सकती है धरसींवा या और भी कोई सीट हो सकती है। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि कई बड़े नेता अक्सर 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए जब उनका नाम फाइनल हुआ था, तब वो गुजरात के अलावा वाराणसी से भी उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। और बड़े नेताओं की एक पहचान, एक ट्रेंड बना हुआ है कि अक्सर 2 जगह से पहली बार जब चुनाव लड़ी थी सोनिया गांधी, तो वो भी 2 जगह से लड़ी थी, और पिछला चुनाव राहुल गांधी ने भी 2 जगह से लड़ा था। बहरहाल, लेकिन भूपेश बघेल के लिए ये वास्तव में ये खबर राजनीति से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी खबर है कि वे जगदलपुर या धरसींवा की सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब ये माना जाए कि भूपेश बघेल इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। आपको बताते चलें कि चुनावी घोषणा पत्र समिति जो कि पिछले बार थे 2018 के चुनाव में, तब उसके अध्यक्ष TS सिंहदेव थे और उन्होंने पूरा फोकस पूरी 90 विधानसभा सीटों में लगा दिया था। और तब का रिजल्ट ये था कि सरगुजा की पूरी 14 सीटें कांग्रेस की झोली में गिरी थी, और वैसे ही बस्तर की पूरी 12 सीटें कांग्रेस की झोली में थी। कुल मिलाकर के सुपड़ा साफ था विपक्ष का। अब जबकि इस बार TS बाबा ने चुनावी घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से साफ इनकार कर दिया, उनकी जगह मोहम्मद अकबर को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इस बार ऐसा लग रहा है कि TS सिंहदेव सिर्फ सरगुजा की 14 सीटों पर ही फोकस उनका रहेगा, और ऐसी स्थितियों में जो बस्तर की जो 12 सीटें हैं जो कि एक तरफा है, हालांकि दीपक बैज को जो नई जिम्मेदारी देकर के कांग्रेस ने एक नया दांव जरूर खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बस्तर की सीटों को लेकर के बहुत चिंतित हैं, और शायद इसीलिए उनके जगदलपुर जो कि इकलौती सामान्य सीट है, बस्तर की 12 में से 11 सीटें सुरक्षित सीटें मानी जाती हैं जो कि सुरक्षित वर्ग के लिए है, लेकिन जगदलपुर इकलौती ऐसी सीट है जहां से कोई सामान्य वर्ग का कैंडिडेट लड़ सकता है। ऐसे में जगदलपुर से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लड़ने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, और कल भी वो 2 दिन का दौरा पूरा करके गए हैं। उनकी एक बहुत मैराथन बैठक अपने सहयोगियों के साथ हुई, जिसमें दूसरी सूची को फाइनल करने के लिए उन्होंने एक बहुत लंबा मंथन किया। कई पुराने लोग उनके साथ मंच पर भी नजर आए बैठक में, आम सभा में, जिसमें प्रेम प्रकाश पांडे, बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर जैसे लोग शामिल हैं। पिछले 1 साल से चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक लंबा चेंज करने चाहती है, लगभग 90 में से 60 से 70 प्रत्याशी बदलना चाह रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सिर्फ 21 सदस्यों की 21 प्रत्याशी की सूची उन्होंने पहली सूची जारी की है और जल्द ही वो दूसरी सूची भी
जारी करने वाले हैं। कांग्रेस ने इस दिशा में आज ही अपनी 2 महत्वपूर्ण बैठकें की। कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं सुश्री शैलजा, उन्होंने सबसे पहले दोपहर 3 बजे प्रदेश की वर्किंग कमेटी की बैठक ली राजीव भवन में। इस बैठक में तमाम ब्लॉक अध्यक्षों को, जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था। जिलाध्यक्षों के अलावा स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर, तमाम NSY, सेवा दल और जो विंग्स हैं कांग्रेस के, उनके स्टेट प्रेसिडेंट को बुलाया गया था और उनके साथ एक लंबा गहरा मंथन उन्होंने किया है। और उसके पश्चात, जिसमें खासतौर पर जो मंथन किया उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा तमाम आला जो कद्दावर देते हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी शामिल थे। उसके बाद शाम को एक चुनावी समिति की बैठक उनकी हुई है, जिसमें पहली जो सूची 7 तारीख को आने वाली है उस पर व्यापक चर्चा हुई और एक पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको 2 दिनों में अपना काम खत्म करना है। अब उन 2 दिनों के बाद, आज 3 तारीख हो चुकी है, 4 और 5 के बाद 6 तारीख को किसी भी समय कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर लग गए हैं और एक दिन, एक घंटा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और भाजपा का ये जो चुनावी शंखनाद है, ये जो चुनावी जो परिस्थितियां हैं, वो परिणाम में किसके हक में जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जो तैयारियां राज्य स्तर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनको देख के लगता है कि जो आने वाला चुनाव है इस बार का एकदम अलग होगा और इसमें कुछ भी हो सकता है। हालांकि जो अभी तक का जो सर्वे है वो कांग्रेस के हक में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने के लिए हमेशा जानी पहचानी जाती है। और छत्तीसगढ़ में आपको पता ही है कि अमित शाह 2 दिन के दौरे पर आए थे। उन्होंने तमाम अपनी तैयारियां की और उन्होंने 104 पेज का एक आरोप पत्र कांग्रेस के खिलाफ जारी किया था। आज की बैठक में कांग्रेस कमेटी के लोगों ने उस पर भी चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी के उस आरोप पत्र का क्या जवाब दिया जाए। इस पर भी आज बैठक हुई है राजीव भवन में, इस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि उसमें क्या तय हुआ है वह भी सामने नहीं आया है। हो सकता है कि अगले 24 घंटों में उस पर कोई निर्णय हो जाए। अमित शाह खास तौर पे बहुत फोकस कर रहे हैं। 5 राज्यों में भले चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फोकस जो है वो छत्तीसगढ़ है और अमित शाह उसमें लगातार व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के बार बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का क्या होगा, किसके सर पर ताज सजेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये चुनावी विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारे इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।